हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। सो फ्रेंड, ये व्लॉग संडे का है और संडे का मतलब होता है बिजी डे। जी हाँ, सबके लिए संडे फ्री डे होता होगा, बट हम वर्किंग वुमेन के लिए, मैरिड वुमेन के लिए ये संडे ना बहुत ही ज़्यादा बिजी डे होता है, क्योंकि इस दिन ना सब लोग होते हैं घर में, और घर में होने से ना ढेरों काम हो जाते हैं। और वैसे भी वीक के जितने भी सारे पेंडिंग काम होते हैं वो ना हमें इसी दिन निपटाने होते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह ना वर्किंग वुमेन होंगे तो आपको भी पता होगा कि ये संडे आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे लिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, वो सारे काम हम संडे को निपटाते हैं। तो डेली जिस टाइम में मैं उठती हूँ ना उसी टाइम में मैं संडे को भी उठ जाती हूँ, क्योंकि नींद है ना वो तो उसी टाइम खुल जाती है। हाँ, ऐसे था ना कि गर्मियों की छुट्टी में थोड़ा सा आलस आ जाता था, बट फिर से अब मैं अपनी रूटीन में आ गई हूँ, क्योंकि डेली वही रूटीन हो गया है। तो आँख अपने आप खुल जाती है और अलार्म भी लगा होता है, तो वो अपने आप टाइमली खुल जाता है। टाइम से उठने के ना ढेरों फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ना सुबह का मौसम भी बहुत बढ़िया होता है, तो काम भी आसानी से हो जाते हैं। और सुबह ना बॉडी में एनर्जी भी होती है, तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं और टाइम भी मिल जाता है। अगर मैं इसी में सो जाऊँगी या इधर उधर टाइम स्पेंड कर दूँगी तो मेरा जो काम है वो फिर से ना रुक जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। तो उठने के बाद मैं चली गई थी सीधे छत पे, और मैं आधे घंटे आज अच्छे से वॉक की हूँ, क्योंकि डेली उतना टाइम मिलता नहीं है। बट संडे ऐसा दिन होता है ना कि थोड़ा सा मैं इस दिन रिलैक्स होकर अपने कामों को करती हूँ। तो बस आधे घंटे मैंने अच्छे से वॉक किया है, क्योंकि खुद को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं लग गई अपने कामों में और आ गई मैं फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ मैंने अच्छे से की है पूरा डस्टिंग, क्लीनिंग, पूरा रेलिंग वगैरह को अच्छे से मैंने क्लीन किया है। उसके बाद सीढ़ियों पे पहले पूरा झाड़ू निकाला है, और नीचे तक मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू निकाल दिया है। रैंप वगैरह पे मैंने अच्छे से पूरा झाड़ू लगा लिया है, क्योंकि बाहर ना एंट्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपके घर का। अगर आप एंट्रेंस को अपने साफ़ सुथरा रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, तो घर आपका देखने में वैसे ही खूबसूरत सा लगने लग जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पूरे घर के बाहर भी अच्छे से पूरा झाड़ू वगैरह निकाल लूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैंने रैंप को अच्छे से पानी से धुल दिया है। इससे ना जो भी धूल मिट्टी लग रही थी वो सब एकदम क्लीन हो गई है, और एकदम बाहर भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। इसके बाद बारी थी पोछा निकालने की, तो फिर मैंने ऊपर सीढ़ियों से होते हुए नीचे तक पूरा पोछा निकाल लिया। कभी बाकी डेज़ का तो रहता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ते का काम करना होता है, बट संडे को ना मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ही आराम से नाश्ते वगैरह में जुटूँ, फ्रेश वगैरह होके। और सुबह ना हस्बैंड जी बेटा जी आराम भी करते रहते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं संडे को, तो फिर मुझे आराम से अपना शांति से काम करने को मिलता है। नहीं तो बीच बीच में अगर डिस्टर्बेंस होती है तो काम का जो वो फ्लो होता है ना वो बिगड़ जाता है, और जब काम का फ्लो बिगड़ जाता है ना तो मतलब काम ढंग से हो नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारा क्लीनिंग करने का काम जब मैं निपटा लूँ तभी मैं इन लोगों को उठाऊँ। तो बस बाहर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी थी, इसके बाद मैं आ गई घर के अंदर की सफाई करने के लिए। तो यहाँ मैं आज ना एक संडे के दिन होता है या बीच में जब भी मुझे से टाइम मिलता है तो मैं क्या करती हूँ कि एक कपड़ा साथ में लेती चलती हूँ। तो बस जहाँ मैं झाड़ू निकालती चलती हूँ तो साथों साथ मैं हर जो खिड़की दरवाजे के हैंडल वगैरह होते हैं इन सबको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। पूरा खिड़की दरवाजे अच्छे से झाड़ देती हूँ, जो धूल मिट्टी बैठी होती है ना वो सब अच्छे से क्लीन हो जाती है, और ना एकदम ये चमक से जाते हैं। तो ये जो स्विच बोर्ड है ना इसको भी मैं अच्छे से ना कपड़े में हल्का सा कॉलिन लगा के उसके बाद इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना डेली सबके इस पे हाथ वगैरह लगते रहते हैं। तो बच्चे हैं घर में तो वो गंदे हाथों से भी स्विच वगैरह छूते रहते हैं, तो इससे ना वो एकदम स्विच जो होता है उसमें हल्का सा ना ब्लैकिशपन आ जाता है। तो फिर इसको अच्छे से क्लीन कर दो ना तो ये एकदम स्विच बोर्ड चमचमाता रहता है, नहीं तो देखने में भी ना रूम अजीब सा लगता है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें भी साफ़ सुथरी करती चलूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू निकालती चल रही हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे लगती चल रही थी वो सबको मैं साथ ही साथ हाथों हाथ साफ़ सुथरा भी करती चल रही थी। तो ये सारे जो काम होते हैं वो संडे को मेरे आराम से हो जाते हैं। तो ये जो डीप क्लीनिंग वाला काम है ये मैं मोस्टली संडे को ही करती हूँ। तो यहाँ सारे रूम की साफ़ सफाई हो चुकी थी, बस यही बेडरूम बचा था, तो मैं इसमें आ गई इसकी सफाई करने के लिए। तो आज ना मुझे इसकी बेडशीट चेंज करनी थी। वैसे इसकी बेडशीट चेंज किए हुए लगभग 10 से 11 दिन हो चुके थे, क्योंकि इस वाले रूम में बहुत कम लोगों का आना जाना रहता है। तो ये वाला रूम की बेडशीट ना एकदम साफ़ सुथरी ही थी, बट ना देख देख के मैं एकदम बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा इसको लगे यहाँ तो चेंज ही कर देती हूँ। तो बस मैंने बेडशीट हटा के उनको रख दिया है साइड में, और इसके बाद मैं ये वाली बेडशीट आज लगा रही। ये वाली बेडशीट मुझे पर्सनली बहुत
ज़्यादा पसंद है। हल्का लाइट कलर का है ना, तो मतलब एकदम रूम, और ये मेरा बेड थोड़ा डार्क कलर का है तो इस पर बहुत ज़्यादा पॉपअप होके आता है ये कलर, तो बहुत देखने में भी अच्छा लगता है। तो बेडशीट वगैरह मैंने लगा दी है और साथ ही साथ ना मैं बेड को भी अच्छे से झाड़ ली हूँ, साइड टेबल को भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया है, फैन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। और रूम में ना कम चीज़ें बाहर रहती हैं ना, तो रूम की साफ़ सफाई भी करने में आसानी रहती है। अगर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। और अगर आप रूम में अपने काम की चीज़ें रखें, लिमिट में चीज़ें रखें, तो रूम साफ़ सुथरा करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि आपको फटाफट से आपको स्पेस भी मिला रहता है साफ़ सफाई करने का, और आपको ना बहुत सारी चीज़ें हटानी भी नहीं रहती हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि रूम में कम से कम जो भी यूज़ की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वही रखूँ, अदरवाइज़ में रूम खाली खाली सा लगे। और इसको साफ़ सुथरा व्यवस्थित करने के लिए भी मुझे ना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो फटाफट से सारे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है, पोंछा वगैरह मैं पूरे घर में निकाल लिया था। उसके बाद सीधे मैं नहाने चली गई थी। जो भी थोड़े बहुत कपड़े वगैरह थे उन सबको भी मैंने वॉश किया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो आज मुझे करनी थी थोड़ा सा मंदिर की ये क्लीनिंग, तो बस इसको मैंने ये काउंटर टॉप को भी अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। और यहाँ आज माता रानी का मुझे ना ड्रेस चेंज करना था, तो बस मैंने इनका ड्रेस चेंज करके ये वाला ड्रेस इनको पहना दिया है। और देख लो मेरी माता जी कितनी अच्छी लग रही हैं। सब कुछ मैंने झाड़ के अच्छे से पूरा सेट कर दिया है। वैसे मैं ना 10 से 12 दिन में पूरा अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ, तो जो भी धूल मिट्टी रहती है वो सब क्लीन होती है। बाकी मैं डेली बेसिस पे ना यहाँ पे अच्छे से पूरा एक कपड़े से वैसे भी साफ़ सुथरा करती रहती हूँ। तो बस यहाँ देख सकते हो भगवान जी की मैंने पूजा आरती कर ली है। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में आगे के काम करने के लिए। तो यहाँ मेरी चाय वगैरह बन चुकी थी, तो अब मैं आराम से बैठ के पीऊँगी चाय। साथ में थे चिप्स। तो बस हमने नाश्ता वगैरह किया अपना। और आज मैंने हेड वॉश किया था ना, तो मैंने ऐसे टॉवल से ही पूरे बालों को ऐसे बंधा हुआ था। तो बस यहाँ मेरे बाल ऑलमोस्ट टॉवल में ही पूरे सूख चुके थे लगभग लगभग। तो बस मैं हल्का से इनको आ गई थी यहाँ पे झाड़ने के लिए। तो मैं यहाँ बालों को जब भी हेयर वॉश वगैरह करती हूँ ना, तो उस समय ना बाल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में टूटते हैं, क्योंकि ना जब कंघी वगैरह करो तो फिर बाल झड़ते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बालों को एकदम सुखा लेती हूँ, तभी मैं इनको कंघा करती हूँ। और मैं यहाँ आके एक बालों को कंघा करती हूँ। नहीं तो रूम में अगर बहुत ज़्यादा बाल टूट जाते हैं ना, तो इधर उधर जाके चिपक से जाते हैं, फिर उनको क्लीन करने में दिक्कत होती है। तो फिर मैं यहीं खुले एरिया में अच्छे से पूरे बालों को मैं यहाँ पे झाड़ लेती हूँ, ताकि जो भी टूटने होते हैं यहीं टूट के गिर जाते हैं, मैं अच्छे से इनको पूरा साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं आपको मिल रही हूँ सीधे दोपहर में। तो आज मेरा ये दोपहर का खाना है। आज बना था दाल चावल भुजिया और रोटी, सिंपल सा खाना था। तो बस दाल चावल सब बन चुका था, दाल में मैंने छौंका भी लगा दिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी, और सब नहा के आ भी चुके हैं, तो सबको मैं परोसूँगी ये खाना। तो वैसे मेरी कोशिश होती है ना कि जिस दिन छुट्टियां रहें उस दिन मैं कुछ अलग टाइप का खाना बनाऊं, बट ना आज सबका पेट थोड़ा सा ठीक नहीं था, सबका सिंपल खाना खाने का मन था। तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है चलो आज सिंपल सा दाल चावल सब्जी रोटी मैं बना लेती हूँ। और ये वाला जो खाना है हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल चावल भुजिया रोटी। एक गर्मा गर्म अगर इसे खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ना आसानी से पच भी जाता है। तो फटाफट से मैं निकालूंगी सबकी थाली। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे स्लेब को पूरा जो काउंटर टॉप था उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों बाप बेटे की थाली लगा दी है। फिर उसके बाद फिर मैं अपना भी थाली निकाल के मैं खाना वगैरह खाऊंगी। फिर खाना वगैरह खाने के बाद ना जो भी बर्तन वगैरह रहते हैं उनको मैं लगे हाथों तुरंत क्लीन कर देती हूँ फटाफट से। और उसके बाद पूरे मैं किचन को समेट लेती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ आराम से 1-2 घंटा रेस्ट। तो संडे का मेरा होता है मोस्टली कि मैं आराम से पूरा रेस्ट करती हूँ। छुट्टी वाला जो भी दिन होता है उस दिन मैं दोपहर में आराम से 1-2 घंटा सोती हूँ। कोशिश यही रहती है, कभी कभार हो जाता है कि नहीं सोना है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं सो जाती हूँ। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको सीधे इवनिंग टाइम में। तो बस मैं यहाँ पे नहा वहा के फ्रेश हो चुकी थी। और ये ना आज मेरा पार्सल आया हुआ था, आज क्या 2-3 दिन हो गया था, बट मैं इसकी अनबॉक्सिंग आज कर रही हूँ। तो ये मैंने बताई थी ना कि इंडोर प्लांट्स के लिए मैं गमले मंगाऊंगी प्लास्टिक के, तो वही आ चुके थे। थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था ना थोड़े से ये साइज़ में छोटे हैं, बट कलर वाइज बहुत अच्छे थे और बढ़िया इसका मटेरियल मुझे लग रहा था। साथ में इसके ना नीचे ट्रे भी आई हुई थी, बट इसमें ना छेद नहीं था गमलों में। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी ने गर्म कर करके सारे गमलों में यहाँ पे छेद कर दे रहे हैं, ताकि जो इसका एयर पास होने की जगह हो और अच्छे से ना ये पौधे इसमें ग्रो कर पाएँ। तो फटाफट से उन्होंने किए हैं इसमें छेद। और बाकी जो भी थोड़े बहुत प्लांट्स मुझे लगाने थे अंदर ना, तो वो ये फटाफट लगे हैं, तो आज इनको लगा भी दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ में हमने ना ये वाले प्लांट्स में से 3 प्लांट्स बना लिए थे थोड़े थोड़े करके। तो बस इन सबको मैं सारे गमलों में यहाँ पे फिट कर दूंगी। 1-2 गमले भी बचे हुए हैं, उनमें मुझे और भी प्लांट्स लेके आने हैं, तो फिर वो जब आ जाएंगे ना तो उनको भी मैं उसमें लगा दूंगी। तो बस इसके बाद मैं लग गई यहाँ पे नाश्ता बनाने में। एक्चुअली आज मुझे बनाना था सैंडविच,
तो एक दिन मैंने और भी बनाया था तो बेटू को काफ़ी पसंद आया था, तो मैंने सोचा आज भी फिर से बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे ब्रेड आज आया हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको बना लेते हैं आज। तो यहाँ सबके लिए एक एक ही पीस बना रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा किसी का खाने का मन नहीं था, तो हल्का हल्का सबका नाश्ता हो जाएगा, नहीं तो फिर खाने का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने आज सोचा है कि आज खाने में सिंपल सी मैं तहरी बनाऊँगी। तो बस यहाँ मैं फटाफट से मैंने यहाँ पे आलू जो बॉयल किए हुए थे ना, और आलू ना मैंने शाम टाइम में जब चाय पी रहे थे हम लोग ना, उस टाइम पे मैंने बॉयल कर लिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्याज और खीरा और आलू की टिक्की बनाई हुई, सब मैं फिलअप करके ना ये सैंडविच बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए मोटिवेटेड रहा हो, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।